गुरुजी हमारा प्रश्न ये है कि जो आजकल के युवा और युवती अपने धर्म में ना छोड़ करके दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं कि अब जैसे मैं हो गया आचार्य जी मानिए, मैं सच बोलता हूँ कि मैं हूँ, जैसे मेरे दूसरे धर्म की स्त्री से प्रेम हुआ तो प्रेम को मानना चाहिए ना मानना चाहिए, विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तू यार मुँह का ही फंसा रहो यार। अच्छा तू यूँ बता वाह को तेरे अच्छा सुन तू मुझे यूँ बता, तो ते मैं यूँ पूछ रहा हूँ, जा धर्म की छोरी ते तो प्रेम हुआ और वह धर्म के छोरान ने पतो चल गई, वहाँ के पापा पतो चल गई, वहाँ के चाचा पतो चल गई, फूफा पतो चल गई, एक तो तू में वैसी वजन ना है, समझ रहे हो? जी गुरुजी। नाना करते करते तो 25-30 किलो को तो कुल ली है जी। और अगर वो आके वैसे बात छोरी हुए प्रेम है को तोते नहीं, मुझे भी नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं पूछ रहा है कि है गो है? नहीं मुझे तो नहीं है। अच्छा तुझे है नहीं? नहीं। अब मैंने तो समझी मैंने कि वो छोरी की आंख वहाँ खाते हैं कि ना है। जी जी नहीं नहीं नहीं। और वैसे एक बात बताऊँ तो है हो जाएगा ना, डरी हो तू क्या टुकड़ा करेंगे 23 सौगंध है। जी नहीं गुरु पुनः रुक रहे ऐसे ऐसे नैने करते हैं वो। नहीं, अगर हमें प्रेम होगा भी तो अपने धर्म में होगा, अगर कभी होगा तो। काय को होगो प्रेम बयान होगो सीधो नहीं तो गुरुजी जैसे कृष्ण जी तो पूरे संसार को उन्होंने प्रेम सिखाया है। तो क्या प्रेम सिखाया उन्होंने? कि सबसे लगाव करना चाहिए। लगाव करो, फिर प्रेम किसको कहते हैं? अब सर आप बता दीजिए हमें प्रेम कहते, क्योंकि सबने सिखाया, उन्होंने सिखाया कि प्रेम करना चाहिए सभी से। उन्होंने जो प्रेम सिखाया है वो हम प्रेम कर नहीं सकेंगे इस जीवन में कभी। वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। वो प्रेम नहीं है, आजकल का जो प्रेम है वो वासना है जी। और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हम कभी भी मतलब हम लोगों के पास तो वो सामर्थ्य ही नहीं कि हम समझ सके और हम कह सकें जी। इसलिए विवाह से पहले प्रेम अनुचित है। धन्यवाद। कहाँ जा रहे हो? पकड़े रहो। अच्छा गुरुजी। धन्यवाद तो ऐसे कह के जा रहा हो, बोले तुम तुम्हारी ना भी डुबा दे। सुन ले हमारी। जी गुरुजी। पूरी सुन। विवाह से पहले का प्रेम जो है वो आपको गलत राह दिखा सकता है और आजकल यही हो रहा है कि रात्रि के 2-2 बजे तक हम जो बातें कर रहे हैं ना फोनों पे, और घर वाले मान नहीं रहे तो पार्टनर भी यही कह देते हैं कि हमें जल्दी बताओ नहीं तो हम अपनी रास्ता अलग देखें। कहते हैं कि नहीं? जी। अलग देखें मतलब क्या है? कृष्ण जी के प्रेम को जानते हो? सर्वेश्वरी राधा रानी प्रतीक्षा करती हैं 100 वर्ष तक और कृष्ण को पाना नहीं चाहती हैं, बस उनके प्रेम में मग्न रहना चाहती हैं, कृष्ण के याद में मग्न रहना चाहती हैं। ये कृष्ण प्रेम है, अलौकिक प्रेम है। आजकल के प्रेमी प्रेमिका को अगर प्रेमी मिलने ना आए तो ब्लॉक कर देता है। प्रेमी अगर आने लग जाए तो भाई को पता करके उसे मार लगवाती है। ये प्रेम नहीं है, वासना है। प्रेम में तो कुछ है ही नहीं, इच्छा ही नहीं कुछ पाने की। प्रेम तो इतना सात्विक पवित्र शब्द है कि एक बार बस तुम्हारा दर्शन हो जाए, वो भी मुस्कुराते हुए, तुम्हारी हैप्पीनेस दिख जाए, तुम हैप्पी हो, देन आई एम हैप्पी। आई डोंट वांट टू एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। 2 दिन मिले नहीं होते, तीसरे दिन हाथ लगा मिलाते हैं, चौथे दिन हक करते हैं, 5वें दिन कैफे शॉप में मिलते हैं और 7वें 8वें दिन फिर मैं क्या बोलूं, तुम सब जानते हो। ये प्रेम है? ये माँ बाप की भावनाओं के सम्मान का, छूट का, पैसे का मर्डर है और बेटा बेटी दोनों करते हैं। ये प्रेम नहीं है। प्रेम अगर तुम्हें हो सकता है तो सच्चा प्रेम तुम्हारी माँ करती है तुमसे, पूछो उससे प्रेम क्या होता है, तुम्हारी माँ को क्या चाहिए तुमसे, सच्चा प्रेम वो है। तुम्हारा बाप करता है, तुम्हारे बाप को क्या चाहिए तुमसे। जिनको हम प्रेम की गारंटी भर रहे हैं ना, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। जिस दिन पूरी हो जाती है, लव मैरिज कर ली, माँ बाप के अगेंस्ट चले गए, ये 2 महीने 4 महीने 7 महीने साथ में रहे, उसके बाद फाइटिंग शुरू हो गई। कैसे हो गई? प्रेम ही था तो ये फाइटिंग क्यों हो रही है? इसलिए अपने कैरियर पे ध्यान युवाओं को देना चाहिए बजाय एक दूसरे के हाथ में हाथ डालने के। और ये तभी हो रहा है जब हमारा आहार अशुद्ध है, सब बेकार है। आहार को शुद्ध करें, संग को अच्छा करें,
लड़के लड़कियों से दूर रहें, लड़कियां लड़कों से दूर रहें और अपने माँ बाप के सम्मान को याद रखें, अपने कल्चर को याद रखें। सीता मैया ने कभी ऐसा नहीं किया, राम जी ने कभी ऐसा नहीं किया। हमें बड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, अपने माँ बाप के सम्मान का ध्यान करते हुए, सिर्फ पढ़ाई के समय पढ़ाई देखें, और जब शादी हो जाए तो खूब करो ना प्रेम। देखें तो सही कितने साल चला हो तुम्हारा प्रेम, खूब करो प्रेम जितना मन आए। बोले हमें तो वो पसंद है, अब वो नहीं मिली तो काहे की जिंदगी। तुम्हें तो बहुत सारी चीजें वो पसंद हैं जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक हैं। हर चीज तो तुम्हें नहीं दे दी जा सकती। जो तुम्हारे लिए हितकर होगी वो भगवान तुम्हें अवश्य देगा। और जिससे प्रेम करते हो उसके खुश रहने की भगवान से प्रार्थना करो, यही तुम्हारा सच्चा प्रेम है। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम।